अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कानून का एक मजाक बनाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, बहुत सारे मसले मसाइल है। इस वक्त गरीब बंदा परेशान है। गरीब के लिए अपने लिए खाना लेना और अपने लिए रोटी लेना, अपने लिए दो वक्त की खाने का इंतज़ाम करना मुश्किल बन गया है, महाल बन गया है उनके लिए। इस वक्त इस अहम वक्त में इमरान खान जो है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, वो इस वक्त जेल में है। जेल से उन्होंने एक पैगाम कौम के नाम भेजा है, और कौम के नाम उन्होंने जो पैगाम भेजा है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। उसमें इमरान खान ने सबसे पहले जुडिशल सिस्टम पर बात की। उन्होंने कहा कानून को एक मजाक बनता देख रहा हूं, और इस वक्त कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो इंतहाई खतरनाक है। और इस वक्त हम भी देख रहे हैं जिस तरह किसी वकील की बात को इस वक्त अदालत के जरिए अगर किसी को इंसाफ मिलना है तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस वक्त अगर आप अदालत को देखें तो अदालत में भी बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही है जिसमें आपको लगता यह है कि इंसाफ किसी को मिलने वाला नहीं है, और इंसाफ सिर्फ उसी बंदे को मिल सकता है जो बंदा जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक खेल रहा हो। पाकिस्तान की सियासत में इंसाफ सिर्फ उनके लिए नजर आ रहा है। इमरान खान ने उसके बाद लंदन प्लान की बात की। उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है, और सिर्फ लंदन प्लान की हद तक भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बात जो है वो पहुंच गई है लंदन एग्रीमेंट तक। उन्होंने लंदन एग्रीमेंट की बात की कि लंदन के मुआहदे के जरिए इस वक्त जो है मुल्क में नवाज शरीफ साहब जो है उसको लाया गया है, जो कि एक मुजरिम है। वो इस मुल्क के साथ खेल चुका है और एक कन्विक्टेड बंदे को वो ला चुके हैं, और इस वक्त उनके केसेस और ये सारी चीजें खत्म हो रही है। और मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ अगर 4 साल पहले बाहर गया था, लंदन गया था, उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान में उसके केसेस, उसकी जमानतें, इस तरह की चीजें उनके साथ की जा रही है। और जिस तरह सरकारी प्रोटोकॉल में नवाज शरीफ को लाया गया, उनका जिस तरह इस्तकबाल किया गया, और पाकिस्तान टेलीविजन को अगर आप देख ले, पाकिस्तान टेलीविजन वो टेलीविजन है जब नवाज शरीफ बाहर जा रहा था उस वक्त तक नवाज शरीफ के एक टिकर नहीं चला रहा था। आज वो देखे कि कितने बड़े इस्तकबाल के साथ, कितने बड़े लेवल पर उनका जो है प्रोटोकॉल के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने 21 अक्टूबर के जलसे में भी मुलाहिजा की होंगी। उन्होंने उन्होंने इमरान खान ने उसके बाद अपनी सेल्फ डिफेंस की बात की है कि मुझे खतरा है, और उसके साथ साथ जो है मुझे उन्होंने कहा कि मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल फिट है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, और इन सब चीज़ों से इनको खतरा है। अगर मैं फिट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ फिर उन्होंने एक और बात की है अपनी उस पैगाम में। उन्होंने की है कि मुझे खतरा है, और उन्होंने कहा कि 2 दफा तो वैसे भी मुझे मानने की कोशिश की गई। एक उन्होंने वजीराबाद का जिक्र किया है, दूसरा उनको कोर्ट में जो हमला हुआ था, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हैं वहां पर। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग के जरिए मारा भी जा सकता है, और इन लोगों की चाहत यह है कि इमरान खान को इलेक्शन के बाद तक जेल में रख के। और उन्होंने इसके साथ साथ यह अच्छा भी जाहिर किया कि शायद इलेक्शन के बाद भी इनका दिल ना भरे, उसके बाद भी ये लोग शायद मुझे उसके आगे लंबे अरसे तक ही जेल में रख के, क्योंकि ये लोग मुझे बाहर नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अवाम से बड़ा मुतमईन हूं, क्योंकि अवाम की जो मुजाहिमत है वो नजर आ रही है, और उसी से इन लोगों को खतरा है, क्योंकि ये हमें इलेक्शन से भी बाहर कराना चाह रही है, ये हमारे साथ बहुत कुछ कराना चाह रही है। लेकिन ये जो है ये वो नहीं कर सकते, अवाम को कम से कम ये लोग नहीं रोक सकते। और उन्होंने फिर अपनी वकला का भी जिक्र किया है कि एक कौम को उन्होंने पैगाम दिया है कि जितनी भी वकला है वो भी अपनी सरगर्मियों को बढ़ा दे, और उसके साथ साथ जो कन्वेंशंस है, जो इवेंट्स है, जो मीटिंग्स है, उन सारी चीज़ों को आप केपी से स्टार्ट करें। जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कल अपने पैगाम मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि हम केपी से स्टार्ट करने जा रही है। पिशावर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है कि आप लोग अपने कन्वेंशंस और अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो आप लोग जारी रखें। इमरान खान ने कौम को भी ये पैगाम दिया है कि आप लोग अपने आप के लिए और अपनी आज़ादी के लिए आप लोग जद्दोजहद करें, और सख्त आप जो इकदाम इस वक्त किए जा रही है उसको आप लोग फेस कर रही है, उसको मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन आप लोग जितना भी जद्दोजहद कर सकते हैं आप लोग जद्दोजहद कीजिए, क्योंकि आप लोगों की ही मुस्तकबिल की बात है। और इलेक्शन के कैंपेन को इस तरह स्टार्ट किया जाएगा, पहले केपी से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद पंजाब में
दाखिल होगा। और इस सब चीज़ों में इस वक्त जो है अहम किरदार वो इमरान खान की वकला का है। वो लोग इस वक्त इमरान खान के पैगाम को बाहर भी पहुंचा रही है। उसके साथ साथ कल शेर अफजल मरवत ने ऐलान भी किया है, उन्होंने कहा कि कैपी में कोई और हो या ना हो, लेकिन मैं ये एक्टिविटीज़ और ये कन्वेंशन जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल भी पूछा कि आप ये कन्वेंशन वकला कन्वेंशन होगी? उन्होंने कहा कि वकला कन्वेंशन नहीं होगी, पॉलिटिकल कन्वेंशन होगी जो हमारी पार्टी की तरफ से होगी, उसमें आम लोग भी सारे आएंगे, वो सिर्फ वकला की हद तक महदूद नहीं होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।